Hello everyone, we are starting with input tax credit. अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एक लाइन में बोलनी हो तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ मैकेनिज्म वेयर टैक्स ऑन इनपुट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑन आउटपुट. आपको आउटपुट के टैक्स से इनपुट का टैक्स घटाने मिलता है, यही है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिससे मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है. बट व्हेन आई से टैक्स ऑन इनपुट, तो इसका मतलब सिर्फ इनपुट ही नहीं है. इनफैक्ट इसका मतलब है टैक्स ऑन इनपुट, टैक्स ऑन input services and also tax on capital goods. That means tax on all your purchases, whether your purchase is input, whether your purchase is capital goods or your purchase is input services. सभी का टैक्स आपको घटाने को मिलता है आपकी सेल वाली टैक्स से, जिससे आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. आइए देखते हैं इसे. Input tax credit. It's a mechanism where tax on input can be deducted from tax on output. दो चीजें हो गई, टैक्स ऑन इनपुट एंड टैक्स ऑन आउटपुट. टैक्स ऑन इनपुट आपको घटाने को मिल जाएगा टैक्स ऑन आउटपुट से. इनपुट का मतलब क्या है? परचेज. और आउटपुट का मतलब क्या है? सेल. ये परचेज क्या हो सकती है? दिस परचेज कैन बी एनी ऑफ द थ्री थिंग. इट कैन बी परचेज ऑफ योर इनपुट, इट कैन बी परचेज ऑफ योर इनपुट सर्विसेज एंड इट कैन बी परचेज ऑफ योर कैपिटल गुड्स. राइट. कैपिटल गुड्स किसे? फिक्स्ड एसेट्स को कहते हैं. इनपुट रेवेन्यू आइटम, रेवेन्यू परचेसेस जो है आपकी रेगुलर परचेसेस, रिकरिंग परचेसेस जो होती हैं, दैट इज इनपुट. इनपुट सर्विस आई होप समझते हैं, जो आप सर्विसेज इनटेक करते हैं फॉर योर बिजनेसेस. एंड कैपिटल गुड्स. एग्जांपल से भी इन तीनों बात को समझेंगे हम लोग. तो सबसे पहला काम हम लोग यही करने जा रहे हैं, विल अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस इनपुट मींस, व्हाट डज दिस इनपुट सर्विस मींस एंड व्हाट डज दिस कैपिटल गुड्स मींस. इनका मतलब क्या है? तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को आप क्या कीजिए, फिट कीजिए. आप बताइए कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो क्या है? इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटायर क्लासरूम. इस क्लासरूम में जहां पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहां पे कौन कौन से एसेट्स अवेलेबल है, मैं वो सारे एसेट्स लिख रहा हूं. और आपको क्या करना है? आपको बताना है ये इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है. ऑब्वियसली जितनी भी चीजें यहां इस हॉल में, इस स्टूडियो में प्रेजेंट हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या है? मेरी परचेजेस है. अब मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? ऑब्वियसली क्रेडिट मिलेगी, लेकिन फिर भी उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन क्या है. इनपुट क्या है, इनपुट सर्विस क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है. लेकिन मैं जब भी ये बात कहता हूं तो बच्चे कहते हैं सर क्लासिफाई आप क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी परचेजेस को क्यों क्लासिफाई करना चाहते हैं इनटू इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट आपको सबकी मिल ही जाएगी, तो फिर आप क्लासिफाई क्यों करना चाहते हैं? तो जो भी परचेज है उसकी क्रेडिट लीजिए. व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफाई? तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर क्रेडिट मिलेगी तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं मिलती है, पार्शियली मिलती है, तो रूल डिफरेंट है इनपुट सर्विस के लिए और कैपिटल गुड्स के लिए. यानी अगर क्रेडिट मिलती है तब तो बड़ी अच्छी बात है, चाहे वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो, कैपिटल गुड्स हो, सबकी क्रेडिट मिल जाएगी. लेकिन अगर नहीं मिलती है तो क्लासिफाई करना पड़ता है. तब हमें जानना पड़ता है ये इनपुट सर्विस है कि कैपिटल गुड्स है. क्योंकि अगर आपकी आईटीसी डिसअलाउ होगी तो कितना डिसअलाउ होगी ये डिपेंडेंट होगा कि वो इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है. तो क्लासिफिकेशन की वहां जरूरत पड़ जाएगी. आगे बात समझ में? तो यानी क्लासिफाई तो करना हमें सीखना होगा.
in order to know कि what is the correct amount of input tax credit eligible to you, because correct amount of input tax credit eligible कैसे होती है, जो क्रेडिट हमें अवेलेबल है वो भी जाननी होगी, जो क्रेडिट हमें अवेलेबल नहीं है वो भी जाननी होगी, तब हमें पता चलेगा कि यस एलिजिबल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। तो चलिए मैं नजर घुमाते जा रहा हूं इस पूरे रूम में, और जितनी भी एसेट्स दिखाई दे रही है मैं मेंशन करते जा रहा हूं, आप क्लासिफाई कीजिएगा, ठीक है। मैं लिस्टिंग शुरू कर रहा हूं। नंबर 1, मुझे मेरे सामने कैमरा दिखाई दे रहा है। नंबर 2, इस क्लासरूम में लैपटॉप है। नंबर 3, प्रोजेक्टर है। नंबर 4, माइक है। माइक के अंदर बैटरी भी लगी हुई है, माइक बैटरी है, ठीक है। 6th, आई एम यूजिंग आईपैड, ठीक है। 7th, आई एम यूजिंग आईपैड पेंसिल, जिसे हम लिख रहे हैं, राइट। तो आई एम यूजिंग दिस। देन व्हाट एल्स इज देयर, एसी इज देयर। 9th, और बताइए क्या क्या है, फर्नीचर है। एनीथिंग एल्स? चलिए बस करते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन तो हम सीख ही जाएंगे। इसके बाद स्पीकर है। चलिए 10 आइटम बहुत है, अब हम लोग क्लासिफाई करना सीखते हैं इसको। इसके अलावा भी कुछ और है क्या? हाँ, देखिए इन क्लासेस को प्रमोट करने के लिए ना हम एडवर्टीजमेंट सर्विसेज भी लेते हैं। ऐसा तो ही ना कि बस रिकॉर्ड कर देंगे तो काम चल जाएगा, एडवर्टीजमेंट सर्विस लेना होता है इसे प्रमोट करने के लिए, ठीक है। 12th, इसके बाद मुझे कुछ टेक्निकल सर्विसेज लेनी होती है। हम कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी ले रखे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे ही रिकॉर्ड हो रहा है क्या? निश्चित है कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हमारे पास होंगे जो इनको रिकॉर्ड कर पा रहा होगा, तो कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी ले रखी है हमने। अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। आपको बताना है ये क्या है, व्हाट इज दीज आइटम्स। तो शुड आई गिव यू 30 सेकेंड्स इन ऑर्डर टू थिंक। आप एक बार सोचेंगे खुद से कि ये क्या है। तो चलिए, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, आप खुद से इसको लिस्ट कीजिए, इनटू डिवाइड कीजिए 3 कैटेगरी में कि वेदर इट इज इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स, एंड देन आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन विथ यू। पता है हम आपको क्या देते, मेरा आउटपुट क्या है? हमारा आउटपुट है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। जो हम आपको दे रहे हैं वो है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। क्या इस पे जीएसटी लगता है? हाँ, 18% का जीएसटी रेट है इस पे। तो जब हम कॉमर्शियल ट्रेनिंग जो आपसे फीस ले रहे हैं उस पे जो हम जीएसटी लगाते हैं, जो फीसेस आपसे हम ले रहे हैं उस पे जो हम जीएसटी लगाते हैं वो है मेरा आउटपुट टैक्स। मेरा आउटपुट क्या है? सिर्फ एक ही तो आउटपुट है, कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज। और जो हम आपसे फीस लेते हैं इस सर्विस के लिए उस पे जो टैक्स लगाते हैं वो मेरा आउटपुट टैक्स है। लेकिन इस सर्विस को देने के लिए हम बहुत सारे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। देते एक ही सर्विस है जिसका नाम है कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सर्विसेज, लेकिन इसको देने के लिए देखिए कितनी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये बस छोटा सा ही सेगमेंट है, अभी बहुत कुछ और भी यूज करते हैं। बताइए कैमरा क्या है? क्या लगता है आपको? कैमरा इज एन फिक्स्ड एसेट आइटम, ठीक है। बताइए क्या है? कैपिटल गुड्स। अब शॉर्ट में हम लोग सीजी लिख दें, कैपिटल गुड्स को हम शॉर्ट में सीजी लिख देंगे, ठीक है। इनपुट सर्विस को आईएस लिख देंगे और इनपुट को आई लिख देंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए अगला, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप भी कैपिटल गुड्स है। देन प्रोजेक्टर इज अगेन कैपिटल गुड्स। माइक इज ऑल्सो कैपिटल गुड्स। एक माइक खरीद लेंगे कई साल तक चलेगा। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? फिक्स्ड एसेट जिसकी लाइफ 12 महीने से अधिक होती है, ठीक है, दैट इज कैपिटल गुड्स। देन बेसिकली अगर हम गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। गुड्स की बात करेंगे तो 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो वो इनपुट होगा या तो कैपिटल गुड्स होगा। लेकिन अगर सर्विस की बात करेंगे तो वो इनपुट सर्विस होगा। तो सर्विसेज में ज्यादा पंगा नहीं है, वो तो इनपुट सर्विस है। गुड्स में आपको क्लासिफाई करना होगा, अगर रिकरिंग नेचर का है, बार बार खरीदते हैं, रेगुलरली खरीदते रहते हैं, तो वो क्या हो गया? इनपुट। और अगर वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम है, देन इट इज कैपिटल गुड्स।
ठीक है। माइक की बैटरी, अच्छा माइक की बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरी माइक की बैटरी मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे चलती है, मतलब 4 घंटे 5 घंटे के बाद बैटरी खत्म, फिर मुझे दूसरी बैटरी नई बैटरी खरीद के लगानी होती है, राइट। रिचार्जेबल वाली नहीं है मेरी, रिचार्जेबल वाली नहीं है, एक बैटरी खरीदता हूं 3 से 4 घंटे चलती है, बैटरी खत्म उसके बाद। बताइए ये कैसा खर्च, ये क्या है, दिस इज इनपुट नाउ। आईपैड, आईपैड कैपिटल गुड है। आईपैड की पेंसिल ये लिखते लिखते खत्म नहीं हो जाती, ये चार्जेबल आइटम है, ठीक है, चार्ज करो फिर चलने लग जाती है, फिर चार्ज करो फिर चलने लग जाती है। इट हैज गॉट लॉन्ग लाइफ एंड देयरफॉर इट हैज कैपिटल गुड्स। एसी क्या है, कैपिटल गुड्स। फर्नीचर कैपिटल गुड्स, स्पीकर कैपिटल गुड्स। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इनपुट सर्विस, हमने जो टेक्निकल सर्विसेज ली हुई हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, किस तरीके से वीडियो को इनक्रप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, उसकी एडिटिंग कैसे करनी है, ये सब क्या है, इनपुट सर्विसेज। आई होप आपको क्लासिफाई करने आ गया है, इनपुट, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज।